कैटेगरी में आपको प्रोजेक्शन सिस्टम को बताना है कि मेरा डेटा में प्रोजेक्शन सिस्टम क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कस्टम में मुझे क्या करना है, यूटीएम, ओके, यूटीएम मैंने दिया, कस्टम में मैंने क्या किया, यूटीएम दिया, ठीक है। आपको इस पर डेटा में पूछ रहा है, तो हम लोग इस पर डेटा क्या है, WGS84, WGS84, ओके, सेम है। डेटा में भी हम लोग WGS84 को सिलेक्ट किया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग का इंडिया है, ठीक है। तो और जोन हम लोग का 45 है, ठीक हो गया। जोन को ध्यान रखना कि मैं किस एरिया का मैपिंग का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एरिया पता है, मेरा जो एरिया आ रहा है 45 जोन में आ रहा है, तो ये आपका डेटा, ठीक है। अब क्या है, सपोज मुझे 100 या 200 टोपोसिटी या इस तरह का डेटा को रेक्टिफाइड करना है या रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बार बार इतना पैरामीटर को तो टाइप नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोग क्या ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर दे रहा है कि सेव कर दो आप, ठीक है। तो मैं सपोज इसको UTM 45 इस तरह से इसको सेव कर दिया। यहाँ पे कंट्री बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब कोई भी रखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जोन हिसाब से उसको सेव कर दिया है। और इसको सेव करेंगे तो ऑलरेडी बोले एग्जिट है, तो मैं इसको मतलब आप इसको सेव करेंगे तो इस तरह से आपको डेटा सेव हो जाएगा। जैसे आपका सेव हो जाएगा, आप स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको वो जितना भी अलग अलग जोन का डेटा है इस हिसाब से आपको दिखाई देगा। तो क्या करेंगे, तो हम नेक्स्ट टाइम अगर मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो हम लोग इनपुट डेटा लिया, जो भी आपका आउटपुट लोकेशन क्या आ रहा है, आउटपुट लोकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ई ड्राइव में ESP में फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमको फोल्डर है सेमेस्टर 1 प्रैक्टिकल 2 में जा रहे हैं, और फिर हम लोग ये प्रैक्टिकल में। तो आपको सपोज कोई फोल्डर सपोज क्रिएट करना है, कोई डेटा को क्रिएट करने के लिए हम लोग फोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है, कोई अगर फोल्डर आप क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन है क्रिएट न्यू डायरेक्टरी और क्रिएट फोल्डर। तो हम लोग यहाँ से फोल्डर अपना बना सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग एक फोल्डर बना हुआ है UTM, तो हम लोग दे रहे हैं 73E/7 और फिर UTM 45, इतना तो नाम हो गया, ओके, यहाँ तक हम लोग बता दें। अब हम लोग जो मुद्दा था कि कैटेगरी की बात हो रहा है, तो कैटेगरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड, और हम लोग का कौन सी जोन का है, 45 जोन, ओके। एक बार मैं चेक कर लूँ, 45 जोन जैसे हम लोग चाह रहे वैसे ही है, ओके। आपको और कुछ नहीं करना है, इग्नोर चीजों और फिर ओके करते हैं। इससे आपको जो भी डेटा है ये आपको क्या हो रहा है, रीसैंपल हो रहा है, आउटपुट डेटा इसमें इट विल टेक सम टाइम। तो आपका जो भी प्रोडक्ट बन के आ रहा है आपका UTM 45 जोन में टोपोसिटी बन के आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आसान स्टेप है। इसमें सिंपली हम लोग क्या देखना है, ऑलरेडी प्रोजेक्टेड होना चाहिए फाइल, और फिर हम इसको रिप्रोजेक्ट करेंगे, ओके। तो 100% जैसे हो जाएगा, तीन बैंड ऑटोमेटिक इसमें जुड़ जाता है, तो 3 टाइम्स वो इस स्टेप को फॉलो करेगा, थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप लोग लैब जब आइए तो इस तरह के स्टेप को आप देख लीजिए हो क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम लोग का प्रोसेस हुआ। अब मैं क्या करूँ, जो मेरा डेटा है उसको ऑलरेडी जो डेटा है उसको रिमूव कर दिया, डेटा को देखना है। ओपन रास्टर पर राइट क्लिक, फिर कहाँ पे फिर हम लोग का DSP में डेटा है, और वहाँ पे डेटा है सेमेस्टर 1 सपोज में है,
लोकेशन आपको प्रॉपर जानना है कहाँ पे डेटा है, तो मैं एटीएम वाला फाइल इसको देगा। तो आपका आप क्या डेटा है, इसको होम इस तरह से अगर आता है तो आपको क्या करना है, फिट टू फ्रेम। तो फिट टू फ्रेम हो गया, तो आपको यहाँ पे एटीएम डेटा है, मैं इसका मीटर डेटा देखना चाहता हूँ। ठीक है, मीटर डेटा देख रहा हूँ। तो मीटर डेटा में क्या है, ये प्रोजेक्शन सिस्टम है जिसमें आपका 45 जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आपका स्प्रेड डेटा में जो भी इस तरह से डेटा फिट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रिव प्रोजेक्ट हुआ। इसमें आपको फायदा क्या है कि जो भी यूनिट होगा इसमें आप देखें, आपका यूनिट सर किसमें आ गया, अब ये यूनिट मीटर्स में। ओके, हाँ जी सर बताइए। नेट पे चला गया था और एक बार देखा दीजिए ना। अच्छा, हाँ जी बता दें, रिप्रोजेक्ट ठीक है कोई सिस्टम। बात नहीं। ओके हाँ सर। जी बता दें, हाँ जी। तो सिंपली हम लोग क्या किया, ऑलरेडी रिमूव करता हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये मेरा सब कुछ जियोग्राफिकल लैटिट्यूड वाला डेटा था। होम, हम लोग क्या करें, रास्टर में जा रहे हैं और फिर रिप्रोजेक्ट, रास्टर रिप्रोजेक्ट। रिप्रोजेक्ट में हम लोग क्या किया, जो भी डेटा है इसको मैंने यहाँ से सब कुछ कॉपी किया और मेरा अपना लोकेशन है। लोकेशन में मैंने क्या किया, TSPM PPT, फिर हम लोग क्या करते हैं, सेमेस्टर 1 प्रैक्टिकल दिसंबर प्रोजेक्टेड, मैंने बताया मेरा डेटा क्या है, UTM 4502। ओके ओके, ये क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्शन सिस्टम को देखिए, ये कौन सी प्रोजेक्शन है। तो हम लोग अगर सिंपली अगर डेटा को अगर पैरामीटर आपको मतलब पता है, तो यहाँ पे क्या नया अगर सिस्टम में आपका डेटा अपडेटेड नहीं है क्या कर सकते हैं, आप यूटीएम लिखा और आपका जो भी ये तो W54 सबके लिए होगा। जोन हमें पता है, जोन हम लोग का क्या है, 45 हो गया। इस तरह से आपने फर्स्ट टाइम अगर इस तरह तो आप इसको सेव भी कर सकते हो। ओके, तो मैंने इसको सपोज 45 T1 नाम देते हैं, T1। ओके, फिर आपको क्या करना है कि अगर सपोज ये आपका सेव है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली रास्टर स्टैंडर्ड में जाके जो भी आपका UTM 45 T1 है उसको मैंने क्लिक किया और आपका इग्नोर 0 और फिर आपको ओके कर दिया। बस ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का री प्रोजेक्ट होगा। ठीक हो गया। तो हम लोग अभी तक देखे कि डेटा को कैसे रिप्रोजेक्ट करना है, और उससे पहले हम लोग देखा कि कैसे डेटा को जियो रेफरेंसिंग करना है। ठीक है, किसमें ना यार्डा सॉफ्टवेयर में, अर्थ रिसोर्स डेटा एनालिसिस सिस्टम। ठीक हो गया। चाहे ये आपका लेटेस्ट वर्जन हो चाहे पुराना वर्जन हो, सब सेम प्रोसीडियर है। आपको ये स्टेप टूल इधर उधर हो सकता है लेकिन इसके पीछे जो भी कहानी होगा ये हर जगह एक है। ठीक है, प्रोसेस जो थियोटिकल बात कर रहे हैं। तो जब तक ये हो जाए तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आगे वाला प्रोसेस, जिसमें हम लोग को ये स्टेप आपको बता भी रखा था कि डेटा को आप लोग सैटेलाइट डेटा कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो कुछ आपके पास क्या करना है, आर्ट एक्सप्लोरर, तो हम लोग USGS की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्ट एक्सप्लोरर ओपन किया फिर अपने लॉगिन कर लेना है अपने एरिया से। ठीक है, तब तक मैं भी देख लेता हूँ। हो जाए, रिमूव किया और हम लोग यहाँ से आपका रिसेंट ऑप्शन है, आप लास्ट जो भी प्रोसेस किया है फाइल को तो ये आपको दिखाई देगा। ये शॉर्टकट है। ओके, टू ओपन होम पिक टू फ्रेम, ये आपका क्या बना, UTM प्रोजेक्शन में बना फाइल। तो UTM में आपको मेटा डेटा तो बताया कि ये डेटा है और जिसका आपका प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइल बना है।
इसमें ना प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक हो गया। एक ये आपका यूटीएम बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक राकेश? नो सर, कोई राकेश? प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बाकी सब हो जाना चाहिए। आप लोग लैब में टाइम बिताएंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा आप लोगों से? जी सर। स्टेप लिख लिया है? ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे सपोज आप लोग को ये भी बता रखा था कि कैसे डाउनलोड करना है, तो हम लोग डाउनलोड जो लोग नहीं थे तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। USGS में जाना है, अर्थ एक्सप्लोरर ओपन करना है, हम लोग किया अर्थ एक्सप्लोरर, यहाँ पे टाइप करना है जो आपको सेटेलाइट डेटा यहाँ पे अर्थ एक्सप्लोरर में जाएंगे और लेटेस्ट डेटा आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, एक लॉगिन करना है। तो आप लॉगिन जैसे कर लेंगे तो आपको एक इस तरह से आपको क्या करना है, डेटा को खोजना है। फिर मैं चाह रहा हूँ आप दो तरह से KML से भी खोज सकते हैं या अपना लोकेशन अगर आपको पता है कहाँ पर है तो मैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एरिया को, अगर मुझे पाथ रो भी पता है तब भी हो सकता है, अदरवाइज आप सेव फाइल है KML फाइल है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे आप अपने डेटा को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम लोग डेटा जैसे हम लोग डेटा को सब कुछ सर्च कर लेंगे, आप लोग को दिखाया भी था कि मैंने KML से डेटा सर्च करने की बात किया था। ठीक हो गया। सपोज मुझे न्यू दिल्ली का ऐसे डाउनलोड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी KML फाइल बना उसको ऐड कर लेना है, फिर डेटा सेट में जाना है और डेटा सेट के बाद हम लोग लैंडसेट में जाएंगे। तो फिर हम लोग लैंडसेट डेटा चाहिए तो लैंडसेट का बहुत सारे आपको MSS जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप डेटा, लैंडसेट 8 को चाहिए तो फिर मुझे ये चाहिए तो आपको क्या करना है, फिर इसका रिजल्ट में जाना है और फिर यहाँ पे डेटा डाउनलोड करना है। हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। डेटा डाउनलोड करने की बात कर रहे थे, जो भी आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे क्लाउड फ्री जो भी होगा, एज फ्री, क्लाउड फ्री, और फिर हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, डेटा को डाउनलोड करते हैं। तो ये आपका सैटेलाइट डेटा जब डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें डाउनलोड में जाना है और जो आपका टिप फॉर्मेट वाला यहाँ पे सपोज 873 MB का डेटा है वो आपको यहाँ पे डेटा डाउनलोड करना है। ये आपका सैटेलाइट डेटा उस पर्टिकुलर एरिया में डाउनलोड होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जब डाउनलोड हो जाता है सब कुछ, ठीक है, तो आपका डेटा कैसे रहेगा। तो तो ये जिप फॉर्मेट में रहेगा और फिर हम लोग उसको अगर अनजिप करते हैं तो आपको बैंड वाइज वहाँ पे डेटा रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैंड 1, बैंड 2, B2, B3, B4 और उसका मेटा डेटा होगा जिसमें आपको डिटेल पता चलेगा कि पर्टिकुलर डेटा जो भी है ये आपका कौन सी डेट का है, ठीक है, कौन इसको प्रोडक्ट को किया और जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन 2017 का सब कुछ इमेज है 12 दिसंबर हो रहा है और 4 तारीख दिसंबर का 2017 का डेटा है। इस तरह से आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा और हर बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 इस तरह से आपको डेटा। अब हम लोग जब रिमोट सेंसिंग का थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट आ रहा था TCC FCC, कोई बताएगा फुल फॉर्म?
True color color composition and false color composition. ओके, तो हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, इसको फॉल्स कलर कंपोजिशन में कैसे बनाना है और ट्रू कलर कंपोजिशन डेटा कैसे, ठीक है, तो उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो आप जब डेटा डाउनलोड कर लिया सपोज, तो आपको बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, तो आपको कोई बता सकता है कि लैंडसेट 8 डेटा सपोज आपके पास है, बैंड 1, 2, 3, 4, 5, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ हम लोग का एफसीसी चाहिए, मतलब हम लोग चाहिए ब्लू, ग्रीन, रेड और इंफ्रारेड, INR। कौन कौन सी बैंड नंबर होगा? लैंडसेट 8 का डेटा है, लैंडसेट का 8 का डेटा है सपोज आपके पास, आपको क्या बनाना है, एफसीसी डेटा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, यहाँ पे बैंड 1 हमें क्या क्या चाहिए, एफसीसी मतलब हमें ब्लू, ग्रीन, रेड और इंफ्रारेड चाहिए। तो यहाँ पे बैंड नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सी है, कौन कहाँ पर है, कोई बता सकता है, किसी को याद है? ब्लू बैंड कहाँ पर है लैंडसेट 8 में? अच्छा, ये पढ़ाए थे हम लोग, बात किए थे। एनीवन? सर बैंड 2 ब्लू। कोई भी नहीं, सर बैंड 2 ब्लू, चलो ठीक है। हाँ सर। हाँ बताओ। हाँ जी, सर ब्लू बैंड 2 ग्रीन होगा ग्रीन शायद, और ठीक है, ग्रीन ग्रीन बैंड 3। ठीक है, रेड 4. रेड रेड सर रेड हो गया 4, 5 हो सकता है। ओके। Sir, green 4, blue फिर 1 बताओ, और red 3, infrared 4. इंफ्रारेड 4 बोल रहे कौन है, इंफ्रारेड 4 हो गया, चलिए। और रेड 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 विनीता थी ना, कौन थी? हाँ जी बताओ, चुप क्यों हो गए? Sir, 4 red होगा 4 रेड होगा, चलो। और 5 infrared. फायर इंफ्रारेड, ओके। और मुझे चाहिए ब्लू, ग्रीन, रेड, इंफ्रारेड, 4 बैंड चाहिए मुझे। सैटेलाइट डेटा में आपके रिमोट सेंसिंग के लैंडसेट 1 का डेटा है, इसमें आपको 4 बैंड चाहिए। मुझे कौन कौन सी बैंड चाहिए ना, ब्लू, ग्रीन, रेड, इंफ्रारेड, ठीक है। आपको बताना है कि कौन कौन सी बैंड कहाँ पर है, बैंड नंबर क्या है, किसके लिए। लैंडसेट 8 डेटा है हम लोग का, याद रखना। लैंडसेट 8 डेटा है जहाँ पे ब्लू कहाँ पर है, ब्लू कौन सी बैंड को डिनोट करता है? सर बैंड 2 2 ब्लू है। 2 2 1. हो गया, चलिए फिर। हाँ सर। हाँ जी, ग्रीन बैंड 3 होगा। ग्रीन बैंड 3 हो गया, चलो। फिर रेड 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 सर 4 होगा। रेड 4 होगा, चलो। इंफ्रारेड कोई बताए? 5. इंफ्रारेड बैंड 5 होगा सर। ओके, तो आपको हमेशा ये चीज को ध्यान रखना है कि मेरा डेटा क्या है और उसमें बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, 4 क्या है। तो आप लोग इसको हमेशा, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर पढ़े भी थे, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को भूलना नहीं चलेगा हम लोग को, क्योंकि आगे जितना भी काम करेंगे आपको ये सारी चीज को दिमाग में हमेशा बैठा लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज को मैंने बहुत बारीकी से बताया था, थोड़ा सा ऐसे मिस नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग सेंटिनल डेटा भी पढ़ाया था, लैंडसेट मिशन का कंपैरिजन भी एक आपको स्लाइड भी दिखाया था, यही दिखाया था। आपको क्या बताना है, बैंड 1 क्या है, बैंड 2 क्या है, बैंड 3 क्या है, बैंड 4 क्या है, बैंड 5 क्या है। तो हम लोग को एफसीसी चाहिए, मतलब फॉल्स कलर कंपोजिशन चाहिए, तो हम लोग को ब्लू, ग्रीन, रेड और इंफ्रारेड चाहिए, ओके। तो हम लोग को ब्लू, ग्रीन, रेड, इंफ्रारेड कहाँ से मिल रहा है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ एक्सप्लोरर। फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा,
जो लोग नहीं अटेंड किए हैं इसको जरूर देखिए, क्योंकि हमेशा ये आपको जरूरत पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्क एक्सप्लोरर कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए फिर से, ये मिस नहीं होना चाहिए। हमें आगे जितना भी डेटा मिलेगा सब इसी साइट से मिलेगा, ठीक है। तो आपको अकाउंट खोल लेना है अपना, चार्ज क्राइटेरिया, फिर आपको ईमेल जो भी अगर आपके पास है तो ठीक है, आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आपका हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट में आपको पूछ रहा है, पहले ऐसे नहीं जा सकते, हम लोग को डेटा सेट बताना पड़ेगा। डेटा सेट देखना, ठीक है। डेटा सेट में हम लोग क्या किए, लैंडसेट का डेटा, लैंडसेट का OLI सीरीज का डेटा है, और आपको रिजल्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 15 डेज का इंटरवल में आपको डेटा मिलता है। तो अगर 2020 12 17 ठीक हो गया, अगर देखें तो ये आज ही का डेटा है, ठीक हो गया। तो हम लोग को डेटा एकदम ही जैसे आज है डेटा तो आज ही का अपडेट भी हो जा रहा है। तो हम लोग को इतना आसानी से हर एक जगह का एक महीना में 2 डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत हम लोग के लिए अच्छी बात है। तो हम लोग को अगर रिमोट सेंसिंग में अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो डेटा आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस काम करने के ऊपर डिपेंड है, ठीक। तो हम लोग डेटा को डाउनलोड कर लेंगे, कहाँ से, यहाँ से हम लोग देखेंगे मेरा डेटा क्लाउड फ्री है कि नहीं है, कितना विजिबिलिटी है क्या नहीं है। ये जैसे यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, तो अभी नॉर्थ इंडिया में दिल्ली साइड में आप जाएंगे तो कोहरा फॉग वगैरह इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, जो आपको इस तरह का डेटा में इतना क्लियरिटी विजिबिलिटी नहीं देगा। हम लोग ये चीज़ को जरूर देखेंगे। जनरली आपको विंटर में इंडिया के सेटेलाइट डेटा में जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है फॉग का आता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे 12-10, ठीक है, मतलब ये आपका मे बी 10 की बात हो रहा है, दिसंबर 10 की बात हो रहा है, ठीक है। ये डेटा देखेंगे तो आपको ये डेटा बहुत क्लियरिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा डाउनलोड का ऑप्शन देगा, तो आप यहाँ पे डेटा को डाउनलोड करेंगे। होपफुली आप लोग ये प्रोसेस को कर लोगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग डेटा जब डाउनलोड कर लिया तो हमें कैसे मिलेगा, यहाँ डेटा हम लोग का जिप फाइल में मिलेगा, ओके। हम लोग को जिप फाइल में मिलेगा, तो जिप को हम लोग अनजिप कर लिए, और फिर हम लोग का डेटा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो आपको टिप फॉर्मेट में होगा, ठीक है, जो आपको बैंड 1 बैंड 2 बैंड 3। तो हम लोग को अभी टारगेट क्या है कि FCC इमेज को बनाना है, ठीक है। तो FCC करने के लिए हम लोग को बैंड 2 बैंड 3 बैंड 4 और बैंड 5 डेटा चाहिए। तो मैंने रांची और उसका सराउंडिंग एरिया का ये डेटा को डाउनलोड किया, और फिर मैं देखना चाहता हूँ किस तरह से वो FCC बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेयर स्टेप, ठीक हो गया। क्या कहेंगे, लेयर स्टेप, रास्टर, ठीक हो गया, स्पेक्टर, रास्टर, स्पेक्टर, ठीक है। ये आपको याद रखना। फिर लेयर स्टेक, लेयर स्टेकिंग में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको इनपुट पूछा जा रहा है, ठीक है। इनपुट में हम लोग क्या करेंगे, डेटा ये है, हम लोग डेटा कहाँ पर है, बेस सेमेस्टर 1, ठीक हो गया। और डेटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये टिप फॉर्मेट में डेटा है, ठीक। तो आपका 4 बैंड है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंगल बैंड 2 को ओके किया, ऐड किया, ओके। फिर इसी तरह से बैंड 3 ओके ऐड, इस तरह से बैंड 4 ओके ऐड, फिर हम लोग बैंड 5 ओके ऐड। तो हम लोग सभी बैंड को यहाँ पे क्या कि एक दूसरे के ऊपर रखा, ठीक। और फिर आपको पूछा जा रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं सभी बैंड को यहाँ पे ऑल करेंगे लेयर्स को, ठीक हो गया। हाँ, जब भी आपको मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि डेटा क्या डेटा है, क्या चीज है, वो मुझे एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आउटपुट डेटा को बहुत ध्यान से रखूँ, ठीक है। तो मैं आउटपुट डेटा सपोज ये में DSP में, और हाँ, एक मिनट है, एक
तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी बैंड को हम लोग सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम लोग अपना फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आपको सेव बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। सपोज हम लोग यूटीएम वाला जो फोल्डर बनाया था, उसी में एज इट इज मैंने क्या किया, लैंड सेट आपको जो जो चीज रखना है, जो आपको लिए बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा, अंडर स्कोर, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, कभी भी स्पेस नहीं देना है आपको, ठीक है। फिर अगर चाहो तो आप इसको और अच्छी तरीके से पाथ पी और यहाँ पे 140 रो आपने, ठीक है, क्लियर हो गया। डेट आपको पता है 2018, यहाँ पे 9 नवंबर का डेट है, ठीक हो। बाकी में आप क्या है ये डेटा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेयर स्टैक, ठीक है। तो हम लोग स्टैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बैंड को, चैनल को स्टैक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्टैक हो रहा है, ठीक हो गया। आपका लैंड सेट 8 का डेटा है, पाथ हो, रो होगी और आपका डेट हो गया। आपको हमेशा हमेशा ये आपको करना है कि डेटा को प्रॉपर नाम देना है, प्रॉपर फोल्डर में अरेंज करना है। तो आपका हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मेरा डेटा कहाँ गया, क्योंकि आपको इतने सारे प्रोसेस करना है। तो जितने प्रोसेस करेंगे एक नया रिजल्ट देगा। अब फिर हम लोग का स्टैक तो हो गया, अब हम लोग का सैटेलाइट डेटा है, ये हम लोग का रॉ फॉर्म है, अभी इसमें मैंने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग रॉ लिख दिया, ओके, ठीक है, ऑल में है, इसमें 0 ओके, ओके हो गया, ठीक है। अब ये आपका प्रोसेस होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में कि आपका जितना भी बैंड है, इसमें हम लोग एफसी बनाने जा रहे हैं, फॉल्स कलर कंपोजिशन, ब्लू के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के साथ हम लोग रेड, और रेड के साथ हम लोग इंफ्रारेड को भी जोड़ दिया, ठीक है। तो आप इंफ्रारेड डेटा का सबको जोड़ दिया। फिर हम लोग देखना चाहते हैं कि मेरा डेटा कैसे बन रहा है। फाइल हम लोग फोल्डर में जा रहे हैं और आपको सब कुछ डीएस करने के बाद सेमेस्टर 1 6 और फिर प्रैक्टिकल यूटीएम स्टेप। ये आपका क्या है, ये आपका स्टैक, ठीक है। स्टैक हो गया, ये आपका रांची टाउन, ठीक है। अब हम लोग इसको मेटा डेटा देखना चाहेंगे। मेटा डेटा में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्शन सिस्टम नहीं है। तो आपके प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आपको आपका जो भी स्टडी एरिया है, वहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है, उस डेटा में प्रोजेक्टेड नहीं है ऐसा डेटा। तो हम लोग का कौन रॉ है, ये आपका रॉ डेटा है, ठीक है, रॉ डेटा। और आपका एक रेफरेंस डेटा होगा जो हम लोग इससे पहले रिपोजिट किया, रिपोजिट इसका नाम क्या दिया हो, सब कुछ हम लोग किया, ठीक है। तो ये मेरा मास्टर इमेज है, ठीक है। मास्टर इमेज मतलब जो ऑलरेडी रेक्टिफाइड है। हम लोग जब जियो रेफरेंसिंग पढ़ रहे थे तो हम लोग जियो रेफरेंसिंग एक प्रोसेस ये भी देखे थे कि 3 तरीके से आप डेटा को रेक्टिफाइड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी रेफरेंस डेटा हो, ओके, एक दूसरा हो सकता है कि आपका मतलब सिंपली हम लोग एक मास्टर डेटा हो। दूसरा हो सकता है कि आपका जो डेटा है तो उसमें आपको क्या करना है, फील्ड में जाना है और फील्ड में जाके कुछ कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट करना है। सपोज हमने फील्ड में गया तो इस कॉर्नर का मुझे पता चला ये इस कॉर्नर का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। तो हम लोग ये जीसीपी ग्राउंड से कैसे कलेक्ट करेंगे ना, हम लोग फील्ड में जाके वहाँ से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ GPS global positioning system, giving instrument either DGPS differentiation global positioning system, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में सीखेंगे कैसे यूज करना है, इंस्ट्रूमेंट को भी देखेंगे, ठीक है। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको रेफरेंस करना है। हम लोग का अभी क्या असाइनमेंट है कि इसे रेफरेंस करना है। एक रांची का ही डेटा है, सैटेलाइट डेटा, और जिसका एक रेफरेंस डेटा है, ठीक है, मास्टर इमेज है। तो मास्टर इमेज का प्रोजेक्शन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन मेटा डेटा में देख लेता हूँ। तो प्रोजेक्शन सिस्टम और कुछ नहीं है, तो हम लोग का यूटीएम है, ओके।
यूनिवर्सल ट्रांसफर मार्केट एल्गोरिथम। इस पर डेटा पता है, जोन पता है, 45 है, ठीक हो गया। अब हमने सबको हटा दिया। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट या ऑब्जेक्टिव है कि एक सैटेलाइट डेटा है जो एफसीसी इमेज में है, इसको रेक्टिफाइड करना है विद द हेल्प ऑफ वन प्रोपोजिट या रेफरेंस मैप या मास्टर इमेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सेम प्रोसेस जो हम लोग इससे पहले सीखे थे रेफरेंस करने के लिए, मल्टी स्पेक्ट्रल में क्लिक किया। ओके, कंट्रोल पॉइंट, ये भी स्टेप हम लोग फॉलो किए थे। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगा? पॉलीनोमियल। ओके, मॉडल हम लोग को मॉडल लिस्ट पता चल गया। ओके, अब हमें क्या करना है? यहाँ हम लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? कीबोर्ड ओनली, क्योंकि मुझे पता था पर्टिकुलर लोकेशन में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। टोपोशीट आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था। टोपोशीट में हम लोग हमेशा मास्टर में इसीलिए उसको बनाते हैं क्योंकि हमें कम से कम 4 कोऑर्डिनेट मिलता है, लेकिन कोई सैटेलाइट मुझे बताएगा नहीं कि मेरा जो इमेज है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। तो हमें ऐसा कोई सिचुएशन हो तो हम लोग को क्या करते हैं? कोई पर्टिकुलर डेटा लेते हैं और फिर मैं उसको रेफरेंस डेटा लेके उसको रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, लेकिन तो आज के डेट में और एक अच्छी चीज़ हो रहा है कि आप लोग को ये स्टेप भी नहीं करना होता है। जब आपको इसरो डेटा या लैंडसेट से डेटा डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिक वो यूटीएम प्रोजेक्शन में आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमें स्टेप आना चाहिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम फील्ड में कई तरह से हो सकता है। आपको स्टेप आना चाहिए। हमेशा जरूरी नहीं है कि हम लोग टोपोशीट से सैटेलाइट इमेज को ही रेफरेंस करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मे भी किसी एक जगह है जहाँ पे ऑलरेडी इमेज है जो कुछ रोड है या कोई, और आपको एक सिंपली दूसरा रेफरेंस मैप दिया गया, सिंपली आपको रेक्टिफाइड करना है। तो हम लोग चीज को समझेंगे, रटेंगे। ठीक हो गया, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रटेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लेयर, इमेज, लेयर। तो हम लोग यहाँ पे न्यू एक इमेज है, उनके रेफरेंस लेंगे और फिर रेफरेंस हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। कीबोर्ड ओनली से पहले कर रहे थे, हम लोग सभी प्रोसेस को देखेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग इमेज लिया या न्यू व्यूअर एक होगा, उसका रेफरेंस लेंगे। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आपका डेटा कौन है, आपका रेफरेंस कौन है। तो मुझे पता है मेरा रेफरेंस डेटा कहाँ पर है। तो मेरा डेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। तो आपके वॉइस के साथ अलग से कौन एक पूछ रहा है? साइड से नॉइस आ रहा है। अभी भी आ रहा है? अभी ठीक है सर, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो बताना। स्क्रीन दिखाई दे नहीं दे रहा है या साउंड में, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, मैं अभी हो सके वॉइस सही आवाज है कभी सर, अप डाउन हो एक जाए। साइड से नॉइस आ रहा था। ठीक है ना, ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रेफरेंस डेटा को खोज रहे हैं। रेफरेंस डेटा कहाँ पे है मेरा? सेमेस्टर 1 में। इससे पहले हम लोग क्या किया? टोपोशीट को रेफरेंस किया है, क्या नाम से? 73E/7 UTM 45। ओके, ये नाम था डेटा का। ये प्रोजेक्शन ऑटोमेटिक उस प्रोजेक्शन को ये क्या किया? ले लिया। ओके, अब पॉलिनोमियल ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सिंपली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि रांची बहुत ज़्यादा कर्वेचर वाला एरिया नहीं, छोटा सा एरिया मुझे काम करना है, तो हम लोग पॉलिनोमियल ऑर्डर 1 दे दिया। ठीक है, और फिर इसको हमने क्लोज किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका दो चीज यहाँ पे देख, एक तरफ आपके पास रेफरेंस डेटा है, एक तरफ आपके पास रॉ डेटा है जो सैटेलाइट डेटा है। ठीक है, ये आपका रांची है। अब जीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। ये आपका रीसेंटर, जो हम लोग बायलिनियर या नियरेस्ट नेबर या क्यूबिक कन्वोल्यूशन, तो इसके लिए बात कर रहे थे, लेकिन अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, तो मिनिमम जीसीपी हमें 3 चाहिए। ठीक हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? आपको पॉइंट खोजना है सबसे पहले जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन मतलब जीसीपी। जीसीपी वो होता है जो कॉमन पॉइंट होता है। तो ऐसा कोई पॉइंट होगा जो परमानेंट दोनों पॉइंट में आपको दिखाई देगा। आप अगर ध्यान दोगे तो ये
ब्रिज है, ठीक है, ये आपका नेशनल हाईवे है, नीचे से कोई रिवर जा रहा है, पर्टिकुलर कोई रिवर। अब उसका कर्वेचर शेप को देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, मे बी ये हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये भी, तो और भी अगर कोई अच्छा पॉइंट है तो पहले हम लोग देख लेते हैं, एक दूसरे से रोड इंटरसेक्ट करे तो इस तरह का पॉइंट भी दिखाई दे जो विजिबल हो। तो हम लोग पहले जो पॉइंट लेंगे बहुत क्लियर कट पॉइंट होना चाहिए, तो बहुत ध्यान से हम लोग लेंगे, ठीक है। ये आपका रिजर्व है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको पहले हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे कौन कौन सी पॉइंट हो सकता है सूटेबल है जो दोनों में कॉमन, मतलब मुझे जीसीपी को पहले खोजना है। पहले हमें क्या करना है, इमेज को बहुत ही बारीकी से देखना है कि कहाँ पर मुझे जीसीपी उस तरह का मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग एक कॉन्फ्लुएंस है रिवर का जो पेरिनियल रिवर है, चलिए हम इसको ही पहले, ठीक है। ये आपका रास्टर डेटा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये जूम हो रहा है तो फट जा रहा है, जो आपका पिक्सल, ये आपका पिक्सल का कलर्स होगा, चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। मुझे चाहिए 4 पॉइंट, मतलब मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट से वो मुझे बताएगा मेरा एरर कितना है, ठीक हो गया। तो जब भी हम लोग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि मैं एक ही पोर्शन को पहले 4 पॉइंट बहुत ध्यान से, तो पहले 4 पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि सपोज मेरा स्टडी एरिया सिर्फ रांची है तो कम से कम रांची को चारों तरफ से घेर, ठीक है। चारों पिन हमें लगाना है, तो ऐसा पिन लगाना है कि एक तरफ से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसी जगह में वो ज़्यादा अच्छी तरह से मैच होगा, बाकी जगह नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें पहले 4 पॉइंट बहुत ध्यान से लेना है, एक सिस्टमेटिक वे से लेना है, ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे ले लिया फिर हम दूसरी जगह पे जंप कर दिया, फिर नहीं, एक रोटेशन फॉलो करना है, रोटेशन फॉलो करना है और फिर हम लोग को पूरा इमेज को बैठाना है, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट के लिए खोजते हैं, कोई ब्रिज वाला पॉइंट हम लोग देखें कोई मिल जाए तो, या तो रिवर का कोई कॉन्फ्लुएंस जो मैच हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये बहुत नज़दीक हो रहा है, ठीक है, अगर तो मैं इसको बाद में रखूँगा इस पर, ठीक है। तो हम लोग और थोड़ा सा दूर चलते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम थोड़ा सा आपका होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इमेज को देखिए, कोई अगर किसी को दिखाई दे रहा है कोई अच्छा पॉइंट तो आप लोग बता सकते हैं। ये पॉइंट हम लोग पास नहीं है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, लेक्स या वाटर बॉडी को बाद में 3 नंबर होगा, तो पहले नीचे वाला कोई पॉइंट हम लोग, आपको मैच कराना है, ठीक है। जीसीपी को पहले 3-4 पॉइंट बहुत अच्छी तरह से चाहिए, ठीक हो। तो सब कुछ ये एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है। तो मैंने 2 पॉइंट लिया, इसी तरह से आपको और 2 पॉइंट चाहिए, चैनल है, ठीक हो। सब कुछ मैंने 3 पॉइंट लिया, आप लोग इसको और बढ़िया से लेना है, ठीक है। टाइम की वजह से यहाँ पे एक ही तरफ से पॉइंट आया, अब मेरा एक पॉइंट इधर होना चाहिए, ठीक है। सर एक वहाँ ऊपर वाटर बॉडी के पास तो आप लोग जब हाँ 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 ले, ठीक है। अभी हम लोग का 3 बन गया, अभी हम लोग का रेक्टिफाइड के लिए तैयार है, रिसैंपल तैयार है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरा चौथा नंबर पॉइंट क्या है, आरएमएस एरर, ठीक है।
रूट मीन स्क्वायर अभी 0 0 दिखा रहा है, जो हम लोग पढ़े थे आरएमएस एरर, ठीक है, इनपुट और आउटपुट में। तो हम लोग चाह रहे कोई रिंग रोड शायद इसमें नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा कोई रोड का कॉन्फिडेंस मिल जाए तो मुझे अभी देखता हूँ। अभी मेरा 3 पॉइंट आ गए, तो इर्द गिर्द में कहीं पे तो गिरेगा, ठीक है। ये आपका कैसे हो गया, देखिए ये एक्चुअली क्या हुआ कि अगर मैं इसको 3 पॉइंट मान रहा हूँ, कुछ हद तक ये डेटा बोल रहे हैं कि आपका ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन होना ये चाहिए था, ठीक है। अब ये आपका आरएमएस एरर फिट कर दिया, ठीक है, कि आपने जो डेटा बनाया पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कौन डेटा ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन ज़्यादा दूर भाग रहा है, ठीक। तो मे भी मेरा 2 नंबर पॉइंट थोड़ा एरर, तो ये हम लोग आगे चेक करेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि इतना एरर सपोज आ किया है, तो मैं सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, जितना आपने इनपुट और ज़्यादा जीसीपी लेना है, ये आपका काफ़ी नहीं है, लेकिन इसके बेस में आपको और ज़्यादा पॉइंट देंगे तो आपका एरर थोड़ा धीरे धीरे रिड्यूस हो, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सपोज हम लोग का ये रांची का एयरपोर्ट वाला एरिया है, एक बहुत शार्प टर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रोड है, देखिए यहाँ पे बैठ गया, ऑटोमेटिक बैठा हो, ऑटोमेटिक, मैं नहीं किया, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। आपको सिर्फ क्या करना है कि प्रॉपर लोकेशन को उसको डिफाइन करना है। अब देखिए आरएमएस एरर क्या जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग को क्या करना है कि आपको सपोज जो भी स्टार्ट एरिया होगा वो चारों तरफ से इसको पहले मुझे जीसीपी से इसको घेरना है, ठीक है। तो हम लोग और भी पॉइंट लेते हैं कुछ इस तरह का, इधर का 1-2 पॉइंट ले लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। अगर ये रिंग आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ये मेरा नहीं आ रहा है। तो ऐसा अगर आपने सपोज ले लिया ज़्यादा, तो मुझे अगर लग रहा है कि नहीं इसको मुझे नहीं लेना है, तो नीचे वाला को पहले सिलेक्ट कीजिएगा और फिर मैं जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट करना है, और फिर मैं इसको मैं डिलीट सिलेक्शन, ओके, गलत डेटा मुझे नहीं चाहिए ये पॉइंट, ठीक है। और कोई अच्छा पॉइंट देखते हैं, कोई मुझे टाउन का रोड दिख जाए, क्योंकि इतना कोर्स रेजोल्यूशन है तो इसलिए मुझे इतना टाउन का रोड यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। तो हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे कुछ अगर मिल जाए तो। समझ, यहाँ पे एक ब्रिज है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हम लोग का ये एरर होता है। अब हो सकता है कि रिवर टिल्ट किया है, ये भी थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फीचर्स में थोड़ा आता है, बाद में ये रोड बना है, ठीक है। तो हम लोग का ये पॉइंट यहाँ पे नहीं जस्टिफिकेशन हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर आ रहा है डेटा। और कोई फीचर्स देखते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एक रोड है और रिवर के ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा एरर। चलिए मैं अभी आप लोग को जस्ट इसको दिखाया, आप लोग जब काम करेंगे और ज़्यादा इसको टाइम जितना आप एक्सपेंड करेंगे उतना मिलेगा। अब हम लोग सब कुछ इतना पॉइंट ले लिया, अब मुझे आगे का स्टेप क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या बना, मेरा आउटपुट क्या आया। अभी मेरे पास ऐसा नहीं है, ठीक है, रेक्टिफाई नहीं है, तो मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। जीएसटी सेमेस्टर 1, ठीक है, 17 मैं इसको सपोज अभी मेरा फाइल है, इसको हमने नाम दे दिया, क्योंकि अभी हम लोग टेस्टिंग किया, टेस्ट ओके। 30 मिनट स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो आपका लैंडस्केप डेटा है
ये डेटा आपका स्पेशल डेटा 30 ऑटोमेटिक 30 मिनट डिलीशन है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया चीजों का। अब क्या हो रहा है, नया शेयर कोड रिसेंपल मेथड हम लोग क्या आ रहे हैं, ओके, नया शेयर कोड भी क्या है, हम लोग बाइलिनियर क्यूबिक नहीं जा रहे, ओके ओके। फिर हम लोग क्या किए, इग्नोर 0 और फिर अभी फिलहाल ओके, देखते हैं क्या होता है। सिंपली हम लोग का एक तरफ इनपुट डेटा है और एक तरफ आपका आउटपुट डेटा, या हम लोग कह सकते हैं इनपुट जो है उसको हम लोग कुछ रेफरेंस डेटा या टोपोसिट को हेल्प लेकर उसको रेक्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंट होगा, अभी हम लोग सिर्फ 4 पॉइंट है, आपको मैच कराने के लिए कम से कम 30-40 पॉइंट चाहिए पूरा क्लोज। फिर हम लोग सपोज ये एक आपका व्यूअर है, मैं और एक व्यूअर खोलना चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रखना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, एक होम में जाके एक नया व्यूअर यहाँ पे खोल सकते हैं, ये आ न्यू, ओके। तो जहाँ पर ओपन करना है, तो मेरा 2 डेटा है, रिसेंट में मैंने किया, तो आपका डेटा कौन कौन सी है, तो ये एक आपका डेटा है। आप क्या करोगे कि जिसके साथ आप डेटा को एक साथ देखना चाहते हो, एक तरफ मास्टर इमेज एक तरफ टेस्ट 1, तो हम लोग कंट्रोल दबा के दोनों को प्रेस करके डेटा को देखना चाहते हैं, ओके। क्या हुआ, ठीक है, मतलब पूरा पूरी तो नहीं है, हम लोग को मैच एकदम पूरा पूरी कराना है, तो इसके लिए हम लोग स्केल को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। हम लोग का 50,000 स्केल है और 35,000 स्केल में इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो कुछ हद तक हम लोग को मैच कर रहा है, ठीक है। इसका दूसरा उपाय ये है कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे स्वाइप ऑप्शन है आपका स्वाइप, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आप दोनों डेटा है तो देख सकते हो कि कितना मैच हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत ये टिल्ट है अभी, ठीक है। आप अगर रोड को देखोगे, ये आपका सपोज यहाँ पे रोड है, तो ये रोड थोड़ा सा शिफ्ट है, अभी हम लोग को परफेक्ट चाहिए, तो हमें और जीसीपी पे, ठीक है। और रोड को आप यहाँ पर भी देखोगे तो थोड़ा सा ये भाग रहा है, तो हमें इतना नहीं चाहिए, हमें और ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे लगाना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये परफेक्शन या और ज़्यादा एक्यूरेसी होगा जितना आप पॉइंट और ज़्यादा इसमें इंक्लूड करेंगे, ओके। तो एक तो रहा ये वाला बात, दूसरा और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने सपोज ये काम कर लिया, हम इसको अब क्लोज कर देते हैं और फिर हम देखते हैं ये मेरा जीसीपी, ठीक है। ग्राउंड कंट्रोल पर आपने 40-50 पॉइंट जो भी होगा उसमें ऐड किया। अब क्या करना है, सपोज मैं ये पॉइंट के साथ क्या करूँगा, कल मैं इसको फिर से ओपन करना चाहता हूँ, एजिट ऐसे ही काम करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है कि फाइल में जाके सेव इनपुट एज, मैं कभी भी डायरेक्ट इसको सेव नहीं करूँगा, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या करना है, सेव इनपुट एज, इनपुट डेटा ये है, ठीक है। इनपुट एज जीसीपी की बात करें, जेएसपीएम में फिर क्या हो रहा है, आपको सेमेस्टर 1 फोल्डर आपको हमेशा अरेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। मेरा डेटा यहाँ पे, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पे फोल्डर क्या देना चाहता हूँ, जीसीपी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। आपका टेस्ट 1 का डेटा है, टेस्ट है, इनपुट INP 01 का डेटा है, ओके। टेस्ट 1 टेस्ट इनपुट 0, ओके से, ओके। इसी तरह से हमें क्या करना, अरे हट चले गए थे, वो पूछ रहे थे तभी। ठीक हो गया, अच्छा सेव चले गए, रेफरेंस वही नहीं पूछ रहे करना है, थे। ध्यान रखना, सेव हाँ रेफरेंस ठीक है एज को ठीक। करना है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, JSPM में इनपुट डेटा, फिर हम लोग क्या करेंगे,
कि 17 दिसंबर का डेटा क्या है, यूटीएम जीसीपी टेस्ट रेफरेंस ये मार्केट है। ठीक है, आप इंटर करोगे ठीक है। तो मेरा ये फाइल सेव हो गया सब कुछ। अब मैं इसको नेक्स्ट टाइम ऐसे ओपन करना चाहता हूँ। हम ओपन कैसे करेंगे, बाकी सारी चीज एक ही है। कंट्रोल पॉइंट रॉ डेटा ओपन कर लेंगे, फिर कंट्रोल पॉइंट पॉलिनोमियल ओके, कीबोर्ड नहीं इमेज ओके। डेटा खोज रहा है, कौन सी डेटा को आप इनपुट किए हैं, मेरा डेटा है ये रहेगा सेमेस्टर 6 प्रैक्टिकल यूटी ओके, यूटी को तो ले लेंगे ओके, पॉलिनोमियल ऑर्डर 1 क्लोज। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मेरा सेव जो डेटा है लोड इन जीसीसी, ठीक है। तो लोड में फिर से वैसे जाऊंगा डीएचपी सेमेस्टर इनपुट देखिए, फिर लोड रेफरेंस जीसीसी ओके, सबका ऑलरेडी आ जाएगा। तो जैसे मैंने खत्म किया, मुझे दोबारा अगर तो मुझे वो जो पॉइंट लगा रखा हो बार-बार मुझे उतना पॉइंट फिर से खोजने की जरूरत है। आपको क्या करना है, अब अपडेट करना है। और पॉइंट आपको लग रहा है यार, मुझे लग रहा है कि भाई ये जीसीसी का आरएमएस से ज्यादा है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करना चाहूंगा। सब आपको इस तरह से आपका ओवरऑल एक्यूरेसी बैलेंस होगा। ठीक है। और आप 4-5 पॉइंट जैसे लोग या जो भी पॉइंट लेंगे इसके बेस में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसका एक्यूरेसी डिपेंड करेगा। जितना पॉइंट लेंगे, जितना एक्यूरेट पॉइंट उतना आपका डेटा एरर फ्री होगा। होपफुली ये आपको समझ में आ गया क्या करना है, क्या-क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग सैटेलाइट डेटा लीजिए कोई भी, और उसको फिर एक प्रोपोजिट अगर चाहिए तो मैं आपको ये प्रोपोजिट प्रोवाइड कर दूंगा, ये सैटेलाइट डेटा भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसको आप चेक कीजिए और फिर इसको रेक्टिफाई कीजिए। ठीक है, क्या दिक्कत है बताइए इसमें, आप लोग को कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ जी सर, कोई इशू कोई प्रॉब्लम जी बताइए। रिप्रोजेक्ट करना क्यों जरूरी है? हाँ जी, रिप्रोजेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सपोज आपको एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन सिस्टम चाहिए। आपका सोर्स सपोज अपने सर्वे इंडिया का सोर्स हो गया, या आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा काम कर रहे हो, सपोज आपने ग्राउंड वाटर के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तो मेरा ग्राउंड वाटर के लिए देखना क्या है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जियोलॉजी का डेटा हो गया या हो गया आपका, तो आप जियोलॉजी को तो आर्ट साइंस डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर लिया, जीएस ऐसे डेटा कलेक्ट कर, या फिर आपका वाटर टेबल चाहिए इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, सब लाइन डिपार्टमेंट इसको कहा जाता है। तो इनका सोर्स जो होता है मे बी उस डिपार्टमेंट की अपनी एक पॉलिसी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग में भी वो अपना कोई ज्योग्राफिकल लेवल बना लिया, कोई सपोज एलसीसी में बनाए, कोई यूटीएम में बनाए। तो मुझे अल्टीमेट जब मेरा प्रोजेक्ट को काम करना है तो हम ये सब क्या है, एक लेयर से अलग-अलग लेयर, वाटर या जियोलॉजी, सॉइल एंड, तो मुझे कोई प्रोजेक्ट को जब इस तरह का कोई एनालिसिस करना है, क्या चाहिए कि आपको 8-10 जो भी आपका लेयर्स हो सबको एक दूसरे के साथ
आपको सबका डिफरेंस देखना है, या आप कह सकते हैं दोनों सबके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस तरह का कोई डेटा आपको फाइनली आपको निकालना है। सब रिलेशन एक दूसरे के ऊपर आप जब तक नहीं निकालोगे तब तक आप बता नहीं सकते हो कि अल्टीमेट किसी जगह पे कम है तो क्यों है, ज्यादा है तो क्यों है, व्हाट इट इज। एग्जांपल ऐसे सिचुएशन में मुझे सब डेटा को एक साथ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे एक पोजीशन इमीडिएटली चाहिए हो ऐसे कंडीशन में। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट पोजीशन हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सब डेटा को एक अपना प्लेटफॉर्म में रखना है। क्योंकि मैं उतना टाइम एक्सपेंड नहीं करूंगा डेटाबेस बनाने में। हम लोग का काम क्या है, एनालिसिस करना है। जीआईएस आपको डेटाबेस बनाने के लिए ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपको एक्सपर्ट बनना है तो हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करना ध्यान देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डेटा है जो ऑलरेडी बना हुआ है, एक रेफरेंस आपके पास है, ऑथेंटिकेटेड रेफरेंस, तो मैं बार-बार टाइम एक्सपेंड नहीं करूंगा इसको अलग से डेटा बना। तो वो डेटा मेरे हो सकता है अलग अलग प्रोजेक्ट से आया, अलग अलग प्रोजेक्ट से आया। हमें क्या करना है, सबको एक ही जगह एक प्लेटफॉर्म में डालना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट ओके ओके सर। और कोई किसी का क्वेश्चन? किसी को कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस बार अभी तक। हम लोग इसी स्टेप को फिर क्यूजीएस में भी देखेंगे। प्रोजेक्ट फिर हम सैटेलाइट इमेज कोई इमेज को कैसे स्टेप किया जाता है, एक एक स्टेप आपको। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जब आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनेगा, हर एक चीज को बताना है। जो मैं सिखा रहा हूँ उसको आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और उसी टाइम उसको बताइए कि टोपोशीट मैंने लिया तो कहाँ से लिया, कौन सी सोर्स से, आपको ये सब चीज बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने सैटेलाइट इमेज डाउनलोड किया तो कहाँ से किया, इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ। जैसे मैंने सपोज जियो रेफरेंसिंग कर रहा हूँ, तो जियो रेफरेंसिंग में मैंने कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सपोज रीसैंपल तो बाय मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया या नियर्स में क्लिक किया। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर डेटा के साथ क्या रिलेशन, आपको क्या समझ है, उस चीज को यहाँ पे लिखना है। और साथ में आपको मैं कुछ जो पुराना बैच है जो लोग पास आउट कर चुके हैं उन लोगों का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, उनको कॉपी आपको दिखाता हूँ। आपको मोटा-मोटी समझ में आ जाएगा कि ये आपका जो भी कॉपी होगा इसका नंबर एग्जाम में 50 मार्क्स है, ठीक है। तो आपको ये बनाना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। तो कैसे बनाना ना केवल हम लोग इसलिए आप लोगों से बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन कल दिन आपको कभी भी कोई भी चीज हो तो आप जस्ट कॉपी निकालिए, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ था, मैंने क्या किया था। कई गलती की सॉफ्टवेयर की बात है, स्टेप की बात है, कई छूट सकता है। जैसे स्टूडेंट ने बनाया है तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाया है। कोई भी एक किसी को बताता हूँ, तो हर एक चीज को बताया है। हाथ से मैंने टोपोशीट सब डाउनलोड किया है, ठीक है, आपको रेफरेंस करके हाउ टू ओपन रास्टर डेटा कैसे ओपन कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कौन सी स्टेप है, इसका मतलब क्या है। तो आपको यहाँ पे इसी तरह से और बारीकी से इसको लिखना है कि ये मैंने क्यों किया है। तो जब स्टेप को लिखना है आपको हमें बताना पड़ेगा कि नहीं ये नहीं भेजेंगे, ये भेजेंगे तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। आप लोग खुद कीजिए, आप लोग को बता दिया नहीं ये आप ही से नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या सीखो, ये सब चीज अगर मैं बता दूं आप लोग खुद करो ना, मैं तो ही जा रहा हूँ, तभी सीखोगे। हर चीज में बना दे दिया तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्या मतलब। आप लोग मुझे सिखा ये काम, ठीक है। होपफुली आप लोग प्रॉब्लम में फंसो और फिर क्लियर करो, है ना। मैं चाह रहा हूँ आपको प्रॉब्लम हो आपके साथ, जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा सोल्यूशन नहीं, तब नहीं सीखो, है ना। तो अभी और आगे चले या यहाँ तक ही बताइए सर। हाँ जी बताइए। जैसे प्रोजेक्ट के लिए हम एक एफसीसी इमेज को लेते हैं और एक
मास्टर इमेज को लेते हैं और दोनों में जीसीपी ये करता है, तो एक एफसीसी में जब इसको साथ में कंपैरेटिवली क्यों रखते हैं? एक मास्टर इमेज है ना, ऑलरेडी रेक्टिफाइड है। हम लोग का सैटेलाइट इमेज को रेक्टिफाइड नहीं है। मेरा टारगेट क्या है कि मेरा सैटेलाइट इमेज को रेक्टिफाइड करना विद द हेल्प ऑफ सम मास्टर इमेज। गुड, ओके सर, यस सर। और किसी को क्वेश्चन है इस बारे में? ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और साथ साथ में जब प्रैक्टिस करते रहोगे आपको मैं डेटा जो रॉ डेटा मैं सेंड कर देता हूँ, आप लोग उसको स्टैक वगैरह सब कीजिए। लेकिन सबका कॉपी मैं इसके लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं नाची का टॉपिक सबको नहीं दूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सी टॉपिक किसको दे रहे हैं। ठीक है, तो सब अपने अपने एरिया का डेटा डाउनलोड करोगे, डेटा मतलब टॉपिक डाउनलोड करो और फिर नक्शा साइट्स और फिर आप लोग अपने अपने एरिया का सैटेलाइट भी डाउनलोड करो। ठीक है, और फिर अपने एरिया का काम। इसके लिए मैं आप लोग को हेल्प यही कर सकता हूँ कि आपको अपने एरिया का टॉपिक नंबर मैंने सेंड कर चुका हूँ। अब मैं अपने आप लोग का जो भी एरिया है उस एरिया में पाथ भी आप लोग को सेंड करता हूँ। आपका आसान होगा कौन सी डेटा मुझे डाउनलोड करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आपको हो जाएगा। हाँ जी, हो जाना चाहिए। रांची वाला कम से कम आप लोग चाहे तो आप लैब में आ सकते हैं। कम से कम जो लोग रांची में है स्टेशन में, ठीक है, आप लोग लैब में यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। कोई भी इशू हो मुझे बताइए, यहीं पे हो। ठीक है, तो आपको कम से कम घर में अभी फिलहाल है तो लोग चलो ठीक है, अभी कुछ दिन अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब कुछ एक तारीख हो जाएगा, जल्दी छुट्टी भी होने वाला, उसके बाद हम ऑफिस से लेना आपको जल्दी बुलाएंगे। ठीक है, तो तब तक कम से कम जो लोग यहाँ पे है वो लोग प्रैक्टिस शुरू। ओके, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिर कल और इसी चीज को दूसरे टॉपिक में और देखते हैं। ठीक है, चलिए। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है।